जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का वो मॉडल पेपर, यानी टेस्ट एक तरफ से समझ लिया या तो वो समझिए मॉडल पेपर जो वो क्वेश्चन आज हम लगवाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आप बिहार बोर्ड से हैं तभी भी वो ये पेपर आपके लिए है, आप यूपी बोर्ड से हैं तभी भी ये वीडियो आप ही के लिए है, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो ये वो वीडियो आप ही का, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्लास 10 तो बोर्ड एग्जाम 2025 टारगेट बोर्ड हमारा है, या हमारा टारगेट ये है कि हमारे बच्चे जो है मैथ में अगर यूपी बोर्ड से 70 में 70 लाएंगे, अगर बिहार बोर्ड में है तो 80 में 80 या 100 में 100 जो भी पोजीशन बनता है वो लाएंगे। 100% नंबर आना है मैथ में। ये वीडियो आप ही के लिए, इससे जितना भी क्वेश्चन लगवाएंगे 100% यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। 100% यही क्वेश्चन एग्जाम। चलिए बात न करते हुए अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 5 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला हमारा क्वेश्चन वीआईपी है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा यही वीआईपी है, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं इसको। तो अगर ये दे रहा है तो सबसे पहले हमको मानना है, माना 3 + कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हम परिमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं, परिमेय नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए मान लो अपरिमेय जो आपको पता होना चाहिए किसके फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, a/b के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कभी भी आएगा ना तो इसको रूट में जो आपको दिख रहा है उसको अकेले छोड़िएगा। जो आपको ये रूट में कड़ी में जो नंबर दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, अकेले छोड़ना है। बात समझ रहे हैं। तो आज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। चलिए अब ये इधर को अकेले छोड़ेंगे तो प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नीचे ले लेना है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी एक कम क्या था बी और ए का पावर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा 3b। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बराबर। अगर ये चीज परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लिख देते हैं, यदि a - 3b/b एक परिमेय है तो कड़ी में 5 भी एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और ये एक परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें विरोधाभास है, इसलिए 3 + कड़ी 5 एक क्या होगा हम लोग का, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बता दे ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो है ये तो 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट मारना तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, समझ लो। देखिए एक बार और समझाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + कड़ी 5 एक परिमेय संख्या मान लेना है। परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होता है। अगर ऐसा कभी भी आता है तो इसको अकेले छोड़ते हैं, ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये आएगा, ये इसके बराबर होगा क्योंकि बराबर सिंबल लगा हुआ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारा परिमेय है, परिमेय है, पर इसमें विरोधाभास है क्योंकि कड़ी 5 कभी परिमेय नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 3 + कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट जो होगा वही, यदि एलसीएम 255 867 का कितना 18, चाहे दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर है, दूसरा नंबर ले लेते हैं 252, 554 का एलसीएम 18 है, तो एलसीएम 252 554 का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सवाल जितना सवाल लगवाएंगे सभी सवाल आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका लगाने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एलसीएम इक्वल टू क्या होता है पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना दिया है 18, एलसीएम का नाम पता करना है, पहली संख्या कितना है 252 गुणे दूसरी संख्या कितना है 554, हो गया ना। अब इधर क्या होगा गुणा हो रहा है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 18 के पहाड़ा में 252 आएगा, यही काट लीजिए। अब 18 के पहाड़ा में अगर 252 का अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 18 के पहाड़ा में 252 कितने बार आएगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं, 18 के पहाड़ा में 252 कितने बार आएगा, तो क्या हो जाएगा 18 कम कितना हो जाएगा 18, काट दीजिए। अब देखो आप 15 7 और 7 2, ठीक है कट गया। अब 18 के पहाड़ा में 72 का बार आएगा, 18 बार में 72, 28 में 18 के लिए 36, 28 कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 4 बार में 72, ठीक है। कितने बार में कटा 14 बार, इससे काटे कितना बार में कटा 14 बार, और 14 से इससे गुणा कर दीजिए, 14 से इससे गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 8316, 8316। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। आज वो आपको सवाल बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछा है इसका अगर एलसीएम अगर 18 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या अगर एलसीएम हमारा 18 दिया है तो 18 लेंगे, और एलसीएम हमें नहीं पता है तो एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि वही हमें पता करना है। पहली संख्या में 252, दूसरी संख्या हमारा 554 दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ गुणा दिया है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग, 18 पारा में 14 बार में कटेगा, 14 से गुणा कर देंगे और 8316 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये जो जितना क्वेश्चन आज लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा आपके लिए, ठीक है। पूरा जितना भी क्वेश्चन लगेगा सब इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 का आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड ज्ञात, आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। 140 का आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आवाज गुणनखंड के रूप में ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आवाज गुणनखंड का हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे 140 का निकाल लेंगे, ठीक है। 140 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में आप भाग गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना होगा 70, 2 से कितना हो जाएगा 35, 5 से कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से कम कितना हो जाएगा, बस आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना है, 2 गुणे 2 5 गुणे 7 तो 2 हो जाएगा। अब 1 2 2 पे 2 पाव हो गया, 5 गुणे 7 ये आपका फाइनल आंसर। ये देखिए ये सब पूरा एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं उससे पहले हम बता दें बाबू कि अगर आप
क्लास 12 के में आपके परिवार चाहे आपके भाई चाहे कोई भी क्लास 12 में पढ़ता है तो उससे भी बोल दीजिए कि बहुत ही हमारे चैनल पे जल्दी ज्वाइन हो जाए, कि जैसे कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई करें, एकदम पूरा फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल पूरा फ्री चार्ज करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद से, पार्ट 2 से, बहुपद द्विघात। ठीक है, सवाल है द्विघात बहुपद, बहुपद है क्या है? द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, साथ में संबंध भी ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और शून्य के साथ क्या ज्ञात करना है? संबंध, यानी हमें क्या निकालना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड समझ रहे हैं ना? तो चलिए गुणनखंड करने का तरीका क्या है? शुरू वाला लास्ट में क्या करते हैं? गुणन। शुरू वाला लास्ट में क्या करते हैं? गुणन। 4 से कितना हो जाएगा? 12। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि गुणा करने पे 12 है और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? बीच वाला नंबर। बीच में कोई नंबर नहीं तो क्या ले लो? 1 ले लो। बीच में कोई नंबर नहीं है तो क्या ले लो? 1। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए गुणा करने पे 12 है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए तो वो नंबर क्या मिलेगा? 4 तिया 12, अब 4 में से 3 जाए कितना होगा? 1। तो वो नंबर हमें क्या मिला? 4 और 3। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे -4 - 3x - 4, यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे कर लेंगे कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ पे माइनस माइनस का जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 4। अब तोड़ो, तोड़ेंगे तो इसमें x और इसमें भी x इधर आ जाएगा, और इसमें क्या हो गया? 3 तो 3 इसमें नहीं, 3 इसमें हो जाएगा, 2x एक आ गया तो बच जाएगा, 4 क्या हो गया? x और बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस ला देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 तो 4, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या ले लेते हैं? 1। क्या ले लेते हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। 3x - 4 हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब शून्य ज्ञात करना है तो हम ले लेंगे 3x - 4 = 0, हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 4/3। अगर होता है x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, तो संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। क्या है? अल्फा और ये क्या है? बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? 4/3, और बीटा मान कितना? -1, और माइनस हो गया। बी का मान कौन होता है? ए बी सी। ए बी सी बात समझ में आ रहा है? ए बी सी। तो बी का मान कितना है? -1, और ए का मान कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, हो जाएगा 1/3। नीचे एक ले लेंगे, 3 एक कम 3, 4 कम 4, 3 एक कम 3, कोई 1/3। 4 में से 3 जाएगा 1, 1/3 कोई 1/3 आ गया बनाइए। यहाँ पे संबंध हो गया। अल्फा बीटा का संबंध ज्ञात कर लो। अल्फा बीटा का संबंध क्या होता है? c/a। अल्फा मान कितना? 4/3, बीटा मान कितना? -1। अब यहाँ देखेंगे सी का मान कितना है? -4, और ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 3। तो 4 कम 4, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इक्वल टू -4/3। यहाँ संबंध भी देखेंगे, अगर दोनों का मान बराबर है तो आपका आंसर भी क्या है? सही है। आपका आंसर सही है। अगर दोनों मान गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? अल्फा और बीटा का हमारा क्या निकला? संबंध निकाल दिए, शून्य ज्ञात कर दिए। अब किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
याद कीजिए, कह रहा है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझिए मेरा बात। तो कैसे इस सवाल को लगाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो लगाने का सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं कि अगर आपके विकल्प में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके लगाने के लिए 2 नंबर 4 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले संबंध है क्या है, योग या अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। ठीक है, फिर क्या होता है अल्फा बीटा गुणनफल का क्या दिया है c/a। तो इसका नंबर क्या दिया है, इसका दिया -3, इसका कितना दिया 2। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाना है आपको कि जो ऐसे बन के आता है द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो ax² bx प्लस क्या होता है c। यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट यानी अचर है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे a पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ a का मान कितना हो गया, यहाँ पे a का मान 1 और c का मान कितना 2। अब b का मान होगा -3 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला माइनस इसको जब दे देगा तो माइनस दे देगा तो क्या होगा 3/1 और यहाँ पे क्या होगा 2/1। तो यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब b का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3x और c का मान कितना निकला है 2। तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर। बहुत ही आसान ट्रिक से आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जितना भी क्वेश्चन लगेगा सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। टारगेट बोर्ड एग्जाम, हमारा टारगेट यही है कि बच्चे अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाए, अच्छे से अच्छे पढ़े। तो आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो आज हमारा जितना भी क्वेश्चन लगेगा बोर्ड एग्जाम पे ही लगेगा। तो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बाबू, पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो चलिए, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। चलिए हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज जितना भी क्वेश्चन लगेगा टेस्ट एग्जाम के बोर्ड टारगेट प्री बोर्ड, कई स्कूलों में कल प्री बोर्ड होने वाला है तो उसमें भी ये सब आ सकता है। चलिए लिखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि लिखा है P के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4x प्लस 4x py प्लस 8 बराबर 0। फिर दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस दिया हुआ है 2 बराबर 0। तो द्विघात देखिए, यहाँ पे हम एक चर में आ गए लो, तो इसमें अद्वितीय हल का फार्मूला क्या है? अद्वितीय हल का फार्मूला देखेंगे तो होता क्या है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये अद्वितीय का हल है। ये देखिए p के मान पे एक चीज आपका एग्जाम में आ सकता है, बात समझिए मेरा। तो क्या है अद्वितीय हल? तो अद्वितीय हल का फार्मूला यही होता है। अद्वितीय हल का फार्मूला होता है
क्या होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ पे a1 का मान कौन होगा, ये होगा, b1 कौन होगा, ये होगा, c1 कौन होगा, ये, फिर यहाँ पे देखिए b1 होगा और यहाँ पे a2 b2 c2। तो a1 का मान देखिए कितना है 4, a2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल b1 का मान कितना है p, b2 का मान कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू p, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 नॉट इक्वल p, यानी अगर p का मान अगर 4 अगर रखते हैं तो हमारा कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है। अगर p का मान अगर 4 यहाँ रख दिया जाए तो हमारा यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। अद्वितीय हल है, यह द्वितीय हल फार्मूला को पता चाहिए, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है, अब पूछ देगा कि अद्वितीय हल है तो फार्मूला को पता चाहिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यहाँ पे 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहला जो इक्वेशन आता है उसको a1 मान लेते हैं, a2 मान लेते हैं, a1 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं, और जो दूसरा समीकरण आता है उसको a1 a2 b2 c2 मान के इस फार्मूला का वर्क क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत चलिए नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा एग्जामिनेशन में आ सकता है, 100% एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलते हैं, ठीक है। अब आगे, ठीक है, इसके बाद जो सवाल है हमारा, देखिए जितना भी सवाल लगेगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है ना, जितना भी सवाल लगेगा हमारा इंपॉर्टेंट सवाल लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंकों, ठीक है, लिखा है 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है, यदि संख्याओं का अंकों का अंतर 2 हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पता होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन 2023 में बहुत आया हुआ था और 2021 में भी आया हुआ था और 2025 में 100% ये क्वेश्चन आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंकों से बनी संख्या, यानी कोई संख्या उनके बनी है, तो संख्या में आपको पता है क्या क्या होता है, इकाई और दहाई होता है ना, तो मान लेते हैं, माना दहाई वाला जो अंक है उससे हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 10x, और इकाई वाला अंक है जो उसको क्या मान लेते हैं, और इकाई वाला क्या मान लेता है उसको क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y, क्योंकि तो आपको पता चाहिए वो अंक क्या है। अगर अंक के बारे में बात करते हैं तो माना पहली अंक बराबर क्या देगा, पहली अंक बराबर जो है, पहली अंक बराबर क्या देगा आपका, पहली अंक बराबर आप x ले लेंगे, और दूसरी बराबर क्या ले रहे, दूसरी अंक क्या ले रहे, दूसरी अंक जो है क्या ले रहे आप y ले रहे हैं। तो आपको पता है कि पहली अंक अगर x ले दूसरी संख्या
दूसरी अंक y ले रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि ये संख्या दो संख्या बने, संख्या कब बनता है, दो अंकों को मिला के संख्या बनता है, आपको पता होना चाहिए। अंक तो 1 से लेकर 9 तक है। अब 10, 11, 12, 13 इसके बाद जो संख्या आता है वो हमारा क्या आता है, दो अंकों से मिला के बनता है ना संख्या। तो आपको अगर संख्या के बारे में अगर बात करना है तो एक में क्या होता है, इकाई, क्या होता है ढाई, तो ये क्या है ढाई और क्या होता है इकाई। तो वही कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या, तो जो दो अंकों से बनी से संख्या बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा। और क्या है उनको उलटने पर, जब आप उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x, और बोल रहा उलटने पर बनी संख्या का योग, ठीक है, उलटने से बनी संख्या का योग, यानी ये संख्या और ये संख्या का योग कितना दे रहा है 66 दे रहा है, कितना दे रहा है 66। बात समझे, देखिए ये संख्या तो सिंगल है, ये संख्या देखिए x का नहीं मान है, तो ये संख्या जो है और उलटने से जो संख्या बनी है उनके योग कितना है 66 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा y प्लस कितना 10y प्लस कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा x और x को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, y और y को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना 66। अब देखिए सब 11 पावर में आएगा, 11 कॉमन करने हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब फिर देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा बोल रहा है ये बोल रहा है कि यदि संख्याओं का अंकों का अंतर, जो अंकों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, अगर हम अंकों को घटाते हैं उनके अंकों को घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा 2, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब इसको जो है देखिए बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान। अब इसको हम लोग विलोपन लगाए, विलोपन विधि से, क्योंकि हमारा x दोनों यहाँ पे बराबर लिख देंगे, समीकरण को 2 से 1 में माइनस करना है, 2 से 1 में माइनस करना है, तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 6, तो x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कट जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2y, घटा देंगे कितना होगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 2, y का मान कितना है यार 2, और y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, कहीं भी रखिए आपका x का मान आ जाएगा। तो हम जो है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखना, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पे x प्लस y बराबर 6, तो x y का मान कितना 2 बराबर 6, प्लस होता जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, खंड बनाइए लिख दीजिए x बराबर 4 और y बराबर 2। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ, इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर एक लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वहां पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आगे चलते हैं इसके आगे, तो इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं लगवाया जाएगा, वो क्वेश्चन लगवा रहे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है लगेगा, ठीक है ना। चलिए हो गया ना, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट मार लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा समीकरण, क्या है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 और x बराबर नॉट इक्वल 0 हो तो मूल ज्ञात कीजिए,
मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। मूल मतलब क्या होता है? x का मान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना होगा, नीचे ले लीजिए, x का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा -1। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 3x। जब आप इधर लेकर आएंगे, आप इधर जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा नंबर खोजिए, ठीक है। अच्छा आप द्विघात समीकरण पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण पे भी फार्मूला, द्विघात सूत्र पे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या है उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे बी का मान कौन होगा, ए बी सी। तो बी का मान कितना होगा -3, 4, ए का मान कितना होगा 1, सी का मान कितना होगा -1 इक्वल टू नॉट 0 हो जाएगा 9 हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, समझ गए। अब इसके आगे क्या फार्मूला है, इसके आगे क्या फार्मूला है फार्मूला, इसके आगे फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या है 2a, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया माइनस, अब b का मान कितना आया, b का मान आया -3 है, प्लस माइनस इसका मान कितना है 13 आया, हो गया 2, a का मान कितना 1, माइनस से माइनस कैंसिल 3 प्लस माइनस कड़ी में कितना 13, नीचे 2 तो कितना 2। एक बार क्या करेंगे प्लस का ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे हम माइनस का ले लेंगे। यहाँ पे हमारा x का मान आ गया। कोई दिक्कत, ये ऐसा क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सभी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है। आप उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे बेटा देख लीजिए आप, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पढ़ने से पहले, एग्जाम देने से पहले, जो एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम होने से पहले जरूर हमारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, अगर द्विघात समीकरण 3x माइनस, ठीक है 12x प्लस m है, m बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर 2m बराबर 0 के मूल्य बराबर है, तो m का मान करेंगे, m का मान ज्ञात कीजिए। मूल्य बराबर है तो समीकरण फॉर्मूला क्या लगता है, मूल्य बराबर तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि मूल्य क्या है बराबर है। आपके टीचर पढ़ा होंगे, समझ आ रहा ना आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ मूल्य बराबर का बात कर रहा है बेटा देख लीजिए, अगर मूल्य बराबर का बात कर रहा है तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मूल्य बराबर का मतलब ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए समीकरण लिख लीजिए, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप जब m क्या होगा a और b क्या होगा c, b का मान कितना है -12 है, 4, a का मान कितना है 3 और c का मान 2m बराबर 0 हो जाएगा 144। आई हो जाएगा कितना, गुणा करके कितना होगा 6, 6 चौके 24 है इक्वल टू 0, माइनस का है प्लस का है, इधर जाएगा तो -144,
माइनस से माइनस कैंसिल, एम बराबर 144/24, ठीक है। 12 के पहाड़ा में ये आएगा, 12 बार में ये आएगा, 2 बार में, 2 बार में, फिर आएगा कितना 6 बार में, तो यहाँ पे एम का मान कितना होगा 6। देखिए जब भी आपको बोलता है कि मूल्य बराबर है, कभी भी अगर एग्जामिनेशन में बोल रहा है मूल्य बराबर है, तो आप ये लगाएगा फॉर्मूला b² - 4ac = 0, जिससे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, m का मान पता कर लेंगे। पहला नंबर a होगा, दूसरा नंबर b होगा, तीसरा नंबर c होगा। तो यहाँ पे b का मान -12 है, तो -12 ही लेना है। स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस फॉर्मूला माइनस लगा दीजिए, 4 है तो 4, a का मान देखिए कितना है, a का मान कितना है 3 है तो 3, c का मान देखिए कितना है 2 है तो 2, ठीक है। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 4 3 12 12 दूनी 24 m = 0 माइनस प्लस का आएगा माइनस गया इधर, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, गुणा इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग, 24 के भाग में 144 आएगा कितना बार में 6 बार में, यानी m का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन तो बीच में और इम्पोर्टेंट है, पर हम लोग करवा रहे हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए, वो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। और ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, भगा के मत देखिएगा, पूरा वीडियो आपके लिए, पूरा वीडियो मेहनत आपके लिए हो रहा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ना बात। चलिए अगर आपके एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड हो रहा है, आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो रहा है, चलो ये वीडियो आप ही के लिए है, मैं पहले बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे, ऐसे प्रथम 40 क्या कह रहा है 40, ठीक है ना, क्या ना 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिसके 6 से विभाजित होते हैं। किससे विभाजित होता है 6 से, कह रहा क्वेश्चन। ऐसे प्रथम 40 पदों, कितने पदों 40 पदों का योग 6 से विभाजित होते हैं, 6 से विभाजित होते हैं। तो देखिए 6 से विभाजित होते हैं, कितने से 6 से विभाजित होते हैं ना, बोला ना उसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे 6 से विभाजित के लिए हम इसमें लिख देंगे, हर क्या लिख देंगे 6 से है तो 6 के पास क्या है, प्रथम 6 18 और 24 ले लीजिए, डॉट डॉट कितना पद है 40 पद है। योग का फॉर्मूला बोला, योग का फॉर्मूला ऐसे है, कोड का होता है n/2 हो जाएगा 2a प्लस का जाएगा -1 क्या होता है 1 क्या होता है b, ये योग का फॉर्मूला होता है। योग का फॉर्मूला से एक सवाल आ सकता है बाबा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आपके एग्जाम में जो एग्जामिनेशन होने वाला है मतलब 25 में, उसमें योग से एक क्वेश्चन आ सकता है कि योग ज्ञात कीजिए, तो योग के लिए कहेगा तो आप जो है ये फार्मूला यूज कीजिएगा, आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो चलिए तो हमें क्या चाहिए n चाहिए, n का मान कितना होगा, कितना 40 पद है, n 40 हो गया, a का मान प्रथम पद 6 हो गया, d का मान कितना होगा 12 होगा, सॉरी इसमें 12 को घटा कर दिए, 12 में से 6 है तो 6 ही होगा, ठीक है, सब नंबर मिल गया। ऐसा n 40 = 40 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा वो आपको कितना दिया है 6 प्लस क्या हो जाएगा 40 - 1 है कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 40 वाला क्या हो जाएगा 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा कितना 4 12 आयु घटा देंगे कितना हो जाएगा 49 यानी हो जाएगा 6 हो जाएगा। 40 वाला कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा 12 और गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या 18 कितना हो जाएगा 54 का 5 88
54 का 4 5 80, ठीक है, तो हो जाएगा 18, 18 और 5 कितना होगा 23, ठीक है। 40 बराबर गुणा कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए, इसमें जोड़ के कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4, आ जाएगा 2। अब कर देंगे गुणा तो 2 से कितना हो जाएगा 12 का 2, 0 का 8, 12 2 हो जाएगा 8, कितना 8 9 हो जाएगा 4, कितना 54 20। जो 54 20 है, 54 क्या आया है 49 20 जो आया है, यानी 6 से विभाजित होने वाला जो संख्या है 6 से लेकर 40 पदों तक के बीच में वो कितने नंबर जो है कर सकते हैं, वो कट के योग, उनके योग जो आएगा कितने संख्या कट जाएंगे और उनका योग जो होगा वो आपका आंसर होगा 49 20। कितना होगा 49 20 होगा, कितना 49 20 होगा, 49 20, ठीक है, कितना आएगा 49 20, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज में भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज में भी हम लोग लगा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं दिक्कत कि त्रिभुज के क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। त्रिभुज के भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है, आज अगर हम करते हैं त्रिभुज से भी अगर सवाल लगा लेते हैं तो बहुत सही होगा। मतलब यानी आपको जो इतना बताया गया है लेसन 5 तक का जो सवाल है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताया गया है कि लेसन 5 तक का जो सवाल है पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6 से लेकर और आगे लेसन तक का टेस्ट का तैयारी करवा दिया जाएगा। इतना क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में टेस्ट हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो रहा है तो ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन 5 तक का इतना आपको आना चाहिए, इतना वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। तो आज और हम फिर बता दें लास्ट में यही बोलेंगे कि हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।